बच्चों, निकाल लीजिए फोर्थ क्लास की हिंदी की बुक। लेसन 6 वाला है चतुर तेनालीराम। कल हमने इनके शब्दार्थ पढ़ लिए थे। मैंने आपको कहा था उन शब्दार्थ को नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। आज भी जितना लेसन आपको पढ़ाऊंगी उतना लेसन आपको अपनी नोटबुक में करना है। और इनमें से यदि क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, लिखने हैं। देखिए, राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। राजा कृष्णदेवराय कौन थे? विजयनगर के राजा थे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बन रहा है कि राजा कृष्णदेवराय कौन थे? विजयनगर के राजा थे। या ऐसे लिख सकते हो, विजयनगर के राजा कौन थे? तो इसमें लिखोगे राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। यदि आपसे बनते हैं तो क्वेश्चन बना लीजिएगा, वरना आपको ये लेसन जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना आपको अपनी नोटबुक में करना है। प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। कृष्णदेवराय का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से हमेशा हर साल मनाया जाता था। आज उनका जन्मदिन था। पूरा राज्य फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। निर्धनों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र बांटे जा रहे थे। जो राजा कृष्णदेवराय थे वो क्या करते थे? अपने जन्मदिन के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे और वस्त्र दान में देते थे। निर्धनों को और ब्राह्मणों को दिया करते थे। राज दरबार में सदैव की तरह नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। राज दरबार में क्या था? हमेशा जिस प्रकार से नाच गान चलता रहता है उसी तरह वहां पर नाच गान का कार्यक्रम चल रहा था। सभी दरबारियों, मंत्रियों तथा अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी थी। और हमेशा की तरह दरबारियों, मंत्रियों तथा अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। उनके जन्मदिन के दिन चारों ओर क्या था? खुशहाली का समय था। मतलब उत्सव मनाया जाता, ऐसा लग रहा था कोई त्योहार है। आज इस राज्य में क्या है? कोई त्योहार मनाया जा रहा है। सभी अतिथियों और दरबारियों ने राजा को उपहार देने आरंभ कर दिए। सबको पता है कि राजा कृष्णदेवराय का जन्मदिन है, तो सब लोग उनको भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए आगे आने लगे। किसी ने हीरे जवाहरात दिए तो किसी ने रेशमी शॉल दिए। तो राजा को किसी ने तो क्या दिया? हीरे जवाहरात दिए और किसी ने क्या दिया? रेशमी शाल दी। दरबार में उपस्थित एक दरबारी का ध्यान तेनालीराम की अनुपस्थिति पर गया। वह दरबारी तेनालीराम की राजा से घनिष्ठता को लेकर चिढ़ता था। जिसकी नजर तेनालीराम की अनुपस्थिति पर गई, वही व्यक्ति राजा और तेनालीराम की घनिष्ठता को देखकर चिढ़ता था। आज उसे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने का अवसर मिल गया। जब तेनालीराम अनुपस्थित था तब उसे तेनालीराम के खिलाफ राजा के कान भरने का अर्थात उसकी चुगली करने का समय मिल गया। वह दरबारी अवसर का लाभ उठाते हुए राजा से बोला, महाराज, अपने जन्मदिन पर मेरी भी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। अब वह व्यक्ति क्या कह रहा है? जो दोनों से घनिष्ठ, उनकी दोनों की घनिष्ठता से वह चिढ़ता था, नफरत करता था, घृणा करता था, तो उसे मौका मिल गया। मैं किसी भी तरह राजा को तेनालीराम के विरुद्ध अर्थात उसकी शिकायतें करूंगा। तो राजा के कान भरने के लिए उसने कहा, आप अपने जन्मदिन पर मेरी भी शुभकामनाएं अर्थात मैं भी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ, उसे भी आप स्वीकार कीजिए। ठीक है, इतना लेसन। अब आगे वो क्या कहता है, क्यों कहता है और किस प्रकार की बात तेनालीराम की राजा से करता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे।